अभ्यास हो। जैसे खाने का, सुनने का, चलने का, पीने का, रहने का, सोने का अभ्यास स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग से प्रीति करने का स्वभाव स्वतः बन जाना चाहिए। निश्चित हम आप भाग्यशाली होंगे। एक दिन हमारे घर में हम बैठे थे ऐसे ही, तो हमारी अर्धांगिनी जी ने पूछा कि महाराज जी पूजा तो करते हैं हम, परंतु केवल पूजा से तो कुछ होगा नहीं, पाठ भी कर लेते हैं, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जो इस समय भी रहे और जब यहाँ से चले तब भी साथ चले। तो हमने कहा फिर पूजा आपकी छूट जाएगी। बोले नहीं छूटेगी नहीं, आप बताइए। देखो आप, सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, झूठ मीठा होता है। कुछ भी बोल दीजिए, सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु अनुभव में जब आएगा तो एकदम नोटबंदी जैसा लगता है, जिसका परिणाम तो अच्छा है लेकिन अनुभूति में आने पर तो बहुत कड़वा है। तो सत्य परिणाम में अच्छा होता है, सुनते समय कड़वा जान पड़ता है। अब देखिए आप, मैंने कहा भगवान की सेवा की 3 विधि है। एक है कायिक शरीर से, दूसरी है वाचिक वाणी से, और तीसरी है मानसिक मन से। बोली तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो मैंने कहा अंतिम वाला। बोलिए तो बड़ा कठिन है। आप में से जो लोग सदग्रंथ पढ़ते होंगे, सबसे जो श्रेष्ठ भगवत सेवा है, सत्संग है, वो मन का है। शारीरिक सेवा श्रेष्ठ सेवा नहीं है। अभी हमारी जो समिति है ना, अपने पूरे पिछले रिफॉर्म में है। अब इसके रिफॉर्म को हमको 2-3 दिन में प्यूरिफाई करना होगा। कारण एक तो 12 साल बाद कथा सुनने को मिल रही है, और जब हम गंभीर होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी संरक्षित होती है, सुरक्षित होती है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, थोड़ा गंभीर भाव में उतरने का प्रयास करिए। कायिक सेवा सबसे कम महत्वपूर्ण सेवा है। हम जो कर रहे हैं वाचिक सेवा, हम जो कर रहे हैं ये वाचिक है। कार्यकर्ता लोग जो कर रहे हैं ये कायिक है। अब क्या बचा? मानसिक। हम जो गा रहे हैं ये हमारे मन के कितना निकट है, हमारे मन को कितना प्रभावित कर रहा है, हमारा मन जो कथा में गा रहा हूं उसमें कितना रम रहा है, और आप सभी श्रोता महानुभाव, माताएं, बाप लोग कितने मन से इसको सुनकर मन में उतार रहे हैं। यह जितना निकट आएगा हमारी सेवा उतनी श्रेष्ठतम होती चली जाएगी। ऐसी कायिक सेवा माने शरीर की सेवा, पानी ला देना, आसन ठीक कर देना, माला चढ़ा देना, महाराज को माला चढ़ा के तिलक लगा देना, ये क्या है? कायिक सेवा। गा रहे हैं प्रेम भूषण, राम चर्चा कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे, ये वाचिक सेवा, ये मध्यम प्रकार की सेवा है। श्रेष्ठतम प्रकार क्या है? मानसिक सेवा। कायिक सेवा धीरे धीरे वाचिक बने, और कायिक वाचिक दोनों सेवा पकते पकते जब मानसिक बन जाती है तो मन जितना भगवत चरित्र में रमता है, जमता है, लगता है, वही संपदा मित्रों माताओं हमारे पास संरक्षित होकर, सुरक्षित होकर
हमारे प्रारब्ध को निर्माण करते हुए अगले जन्म तक चलती रहती है। सेवा कौन सी करनी है? मानसिक सेवा करनी। अल्लाह नहीं बोलना है, बहुत गदर नहीं करना, मानसिक सेवा करना है। जितना मन परमात्मा के निकट आएगा उतना हमारा मानव जीवन प्रभु में रमता चला जाएगा। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन में भगवान धीरे 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 रमते चले आएंगे। कबीर बाबा ने कहा, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। हमारे कथा गाने में, आप सबके कथा सुनने में, कथा के सहयोग में, कथा के व्यवहार की व्यवस्था देने में सबका मन कारण है। यह कदापि आवश्यक नहीं कि आप जो लोग आज आए हैं वो कल भी आएंगे। मैं तो मान के नहीं चलता। क्यों? मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आएंगे। भैया कल आप नहीं आ पाए, बहन जी आप कल नहीं आई। कुछ लोग आ गए थे, कोशिश तो बहुत की लेकिन उलझ के रह गए। अब 5 बजे खाली हुए तो सोचे जब तक जाएंगे तब तक तो समाप्त हो जाएगा, आएंगे। ये मन इतना चतुर है कि स्वयं अपना केस लड़ने लगता है, स्वयं वकील बन जाता है, स्वयं ये पूछेंगे तो ये बताएंगे, ये सब रचना बना लेता है। लेकिन हमारी आपकी जो यात्रा है, समझिएगा, संसार चलता रहेगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और यह भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम कथा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत हैं, करेंगे ही। हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बहुत सुनेंगे। कोई नहीं सुनेगा तो परमात्मा सुनेगा। भगवान अपनी कथा स्वयं सुनते हैं। हम आप ऐसा कौन है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? कई लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उसको स्वयं छेड़ देते हैं। आप कल कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। नहीं 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 वो मैं वहां गया था तो आप अच्छा अच्छा कहिए। अब कान एकदम आनंद में आ जाते हैं। जीव का ये स्वभाव है। परमात्मा को भी अपनी प्रशंसा बहुत भाती है। सुनते सरकार हैं और कृपा जीव मात्र पर करते हैं। हम आप परम भाग्यशाली हैं। ऐसे अद्भुत परमात्मा को कायिक वाचिक तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ जैसे मगन ध्यान रस दंड जुग पोने मन बाहिर रघुपति चरित महेश हर्षित बर। कभी कभी साधक को बैठना चाहिए, अनुभूति में उतरना चाहिए और मन के इतना निकट जाना चाहिए कि अपने मन को रस आने लगे, आनंद रस की वृष्टि होने लगे।